हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि हरी धनिया खाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हरी धनिया का सेवन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, हरी धनिया एक ऐसा मसाला है जो ना केवल हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, इसका जो पहला फ़ायदा है वो है पाचन में सुधार। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का जो पाचन है वो ख़राब रहता है, जिसके कारण उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हरी धनिया में फाइबर और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं। तो यह कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, हरी धनिया जो सबसे पाचन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इसका दूसरा जो फ़ायदा है दोस्तों वो होता है रक्तचाप नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, रक्तचाप तो आप समझ ही गए होंगे। रक्तचाप से लेना देना ये है कि खून में हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करना, यानी कि हमारे खून को नियंत्रित रखना। तो दोस्तों, ये खून को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। ये हृदय रोगियों के खतरे को भी कम करने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, हरी धनिया के खाने के ये भी फ़ायदे हो सकते हैं। तो जिन लोगों को भी हृदय की समस्या रहती है तो उनके लिए भी हरी धनिया एक बेहतरीन पौधा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो तीसरा है दोस्तों वो सबसे अच्छा है, वो है त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत कम उम्र के बच्चे या महिलाएं जो होती हैं उनकी त्वचा पे दाने निकल आते हैं या मुहासे निकल आते हैं, या उनका चेहरा जो होता है किसी कारण बहुत ख़राब लगने लगता है। तो दोस्तों, आप भी हरी धनिया का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हरी धनिया में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं तो त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये भी देखा होगा कि बहुत लोगों के बाल जो हैं वो उम्र के हिसाब से जल्दी पकने लगते हैं, यानी कि सफ़ेद हो जाते हैं। तो जिन लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए हैं, यानी कि उम्र उनकी करीब 17 या 18 के आसपास है और उनके बाल जो हैं वो पक गए हैं, तो वो भी हरी धनिया का बेफिक्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके फ़ायदे। दोस्तों, अन्य भी इसके फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर के खतरे को ये कम करता है। जी हाँ दोस्तों, जो धनिया होती है ये हमारे कैंसर को खतरे को कम करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि दोस्तों हरी धनिया में एंटी कैंसर गुण होते हैं जो कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। ये हमारे शरीर को कैंसर से लड़ने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, इसका और भी फ़ायदा ये है कि आँखों की रोशनी को भी बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो हरी धनिया होती है वो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो आँखों की रोशनी हमारी होती है ये शायद हमारी उम्र के हिसाब से कम होने लगती है, लेकिन धनिया में जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके फ़ायदे। दोस्तों, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी यह फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो दोस्तों, अगर आपके हृदय में भी दिक्कत रहती है तो भी आप धनिया का बेफिक्र इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि हम धनिया का इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों, धनिया का आप इस्तेमाल किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसा कि इसकी चटनी भी बनाई जा सकती है, इसको अपने डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। डाइट में शामिल करने का ये अर्थ है कि आप खाने के साथ अगर धनिया का इस्तेमाल उसकी पत्ती चबाएं तो भी बहुत फ़ायदा माना जाएगा। और दोस्तों, इसका जो सबसे बेस्ट उपाय है ये है कि आप धनिया जो होती है, हरी धनिया जो होती है, उसकी अगर सुबह आप इसकी 2 पत्ती चबाएं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, यानी कि खाली पेट। दोस्तों बताया, अगर आप दोस्तों खाली पेट नहीं ले पाते हैं तो आप इसको किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि चटनी बना सकते हैं, अपनी सब्जी में डाल के खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप खाली खाएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।